दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम AKP पॉइंट 4 केमिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर में आए हुए 2019 के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे। RPSC की तरह जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके हम क्वेश्चन आंसर आज कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ जेल। एग्जाम्पल ऑफ जेल तो पहला है अपने पास स्मोक, फॉग, मिल्क और चौथा अपने पास है बटर। तो देखिए, आपको पता है स्मोक जो होता है वो कभी जेल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्मोक एक प्रकार का धुआं होता है, कोहरा हुआ जब वो भी जेल नहीं हो सकता। दूध एक लिक्विड है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बटर यानी मक्खन। मक्खन क्या है? अपने पास में एक जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट की बात की जाए तो देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बेमेल है? विच ऑफ द फ्लाइंग पेयर इज मिसमैच्ड? तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है फिमरी जो होता है 70% होता है। अटैचमेंट टू सरफेस, फिमरी जो होता है अटैचमेंट टू सरफेस होता है। पिली होता है, रिप्रोडक्शन में काम आता है। ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है प्रोडक्शन फॉर्म फेगोसाइट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डबल लेयर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता, एकल परत नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चौथा। किसी भी सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए वाटर एक्टिविटी का सीमांकन क्या होगा? जहाँ तक कि मुझे बताया, वाटर सीमांकन की जो आपके पास सीमांकन मान होता है वो होता है AW ग्रेटर देन 0.91। क्या कौन सा होगा? उत्तर नंबर 4। एफ्लोटॉक्सिन उत्पन्न की जाती है एस्परजिलस जाति द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? एस्परजिलस जाति द्वारा। निम्न में से कौन से बैक्टीरिया अल्फा टॉक्सिन बनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से बैक्टीरिया अल्फा टॉक्सिन बनाते हैं? क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस। नाइट्रोजन के लिए आकलन के लिए कौन सी मेथड काम में लेते हैं? मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन आर कौन सी है? ड्यूमास एंड केल्डार मेथड। ड्यूमा एंड केल्डार मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं, आमतौर पर सॉक्राट किससे तैयार है? सॉक्राट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय किससे? फूल गोभी से, टमाटर से, कद्दू से या पत्ता गोभी से? तो जहाँ तक कि मुझे पता है फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर से ये, या कैबेज से ये, पत्ता गोभी से या फूल गोभी से? तो इसका आंसर होगा पत्ता गोभी, कैबेज। इसका आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी, कैबेज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, तो अपने पास क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव जो होते हैं अपने पास में, उन सूक्ष्म जीवों में बियर और वाइन के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है और उनका किण्वित अंतिम उत्पाद क्या होता है? अर्थात द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैश 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 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बियर एंड वाइन एंड इट्स फर्मेंटेड एंड प्रोडक्ट इज। तो कौन सा हो सकता है इसमें भाई? इसमें होगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो होता है वो सूक्ष्म जीव जो होता है किस में काम आता है? बियर में आता है और वाइन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन इनका किण्वित आंतरिक उत्पाद क्या होगा? एथेनॉल। कौन सा उत्पाद होएगा? एथेनॉल। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में कौन सी किण्वित कोजी द्वारा होता है? निम्न में से किसका किण्वित कोजी द्वारा होता है? तो देखिए, सोयाबीन जो होती है वो हमेशा कोजी के द्वारा फर्मेंटेड होती है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण से कितने जीटीपी प्राप्त होते हैं? तो भैया कितने जीटीपी प्राप्त होते हैं? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कितने प्राप्त होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एगेरिकस बायोस्पोर्स है। एगेरिकस बायोस्पोर्स एक फूड स्टफ है। क्या है? खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट बात करते हैं, वसीय अम्ल ऑक्सीकृत होते हैं। वसीय अम्ल किससे? अल्फा बीटा ऑक्सीडेशन से ऑक्सीकृत होते हैं।
कैप्टाफोल एक है। कैप्टाफोल क्या होता है भाई? कैप्टाफोल एक प्रकार का फफूंदनाशी है या फंजीसाइड है। क्या है? फफूंदनाशी है या फंजीसाइड है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में से कौन सा एक प्रतिरक्त एंटी हिमरेजिक हार्मोन? देखिए, एंटी हिमरेजिक हार्मोन जो होता है वो विटामिन के होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। नेक्स्ट बात करते हैं, एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है? व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम? तो एंजाइम की क्रियाविधि है, इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। वह सक्रिय ऊर्जा को कम करने का कार्य करता है। इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मानव शरीर में एथाइल और मिथाइल अल्कोहल का विषरण होता है ऑक्सीडेशन से। किससे होता है? ऑक्सीडेशन से। कच्चे अंडे में सफ़ेद हिस्से का उपभोग इनमें से किसकी कमी होती है तब किया जाता है? कंजम्पशन ऑफ रॉ एग वाइट कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ बायोटीन। किसकी डेफिशिएंसी के लिए किया जाता है? बायोटीन। वर्गीकरण की 5 जीव जगत अवधारणा किसमें सम्मिलित नहीं होती? विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, आर.एच. विटकर ने इसको दिया था, उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? विषाणु, वायरॉइड और लाइकेन, ये सम्मिलित नहीं है। देखिए, वैसे तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु आते हैं, ठीक है। यहाँ विषाणु का दिया हुआ विषाणु नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। अपने पास सबसे पहले दिया है कैल्शियम। कैल्शियम किस काम में आता है भाई? आप सबको पता है कैल्शियम का मेन उपयोग क्या है। कैल्शियम का मेन उपयोग क्या है? तो सब जानते हैं कैल्शियम किस में काम आता है सर? कैल्शियम हमारे रक्त के कोगुलेशन में काम आता है, थायराइड हार्मोन के निर्माण में काम आता है, अंतःकोशिकीय द्रव्य के बीच में विद्युत संतुलन में काम आता है या एनीमिया में काम आता है। ये तो बताइए, कमेंट कीजिए। कैल्शियम सबसे पहले बताइए कैल्शियम किस काम में आता है। देखिए, कैल्शियम जो होता है अधिकतर विटामिन डी से अच्छा मिलता है हमें, ठीक है। तो ज़्यादातर ये थायराइड हार्मोन के निर्माण में काम आता है। किसके का निर्माण में काम आता है कैल्शियम? थायराइड हार्मोन के निर्माण में काम आता है। तो इसका रक्त स्कंदन में भी निर्माण काम आता है और थायराइड हार्मोन के निर्माण में भी काम आता है। बट थायराइड हार्मोन के निर्माण में सबसे ज़्यादा काम आता है आपका आयोडीन। थायराइड हार्मोन के निर्माण में कौन सा काम आता है? आयोडीन। कैल्शियम किस में काम आता है? रक्त स्कंदन में काम आता है। सोडियम किस में काम आता है? सोडियम आपका अंतःकोशिकीय द्रव्य के बीच विद्युत संतुलन के रखरखाव में काम आता है। आयरन जो होता है किस काम आता है? एनीमिया में काम आता है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, ये आंसर इसका हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है प्रोकैरियोटिक के बारे में, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के लिए क्या ट्रू नहीं है? कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति ये अनट्रू है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में। केंद्रक झिल्ली केंद्रिका एब्सेंट होती है, बिल्कुल साफ सही बात है। 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये सिंगल क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल होता है साहब। बट माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट्स? प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कैटफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है वलेगा अट्टू, वेलेगो अट्टू। एक अच्छा क्वेश्चन और पूछा गया था, निम्न में से कौन सा रक्त स्कंदक कारक हैगमैन फैक्टर कहलाता है? तो ये फैक्टर कौन सा है? 12। फैक्टर 12 जो होता है वो
स्कंदन कारक फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपके फूड सेफ्टी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन ये था कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 क्या कहती है सर? सूची 1 कहती है लचीले संयोजी उत्तक, सघन नियमित संयोजी उत्तक, वर्णीय संयोजी उत्तक या विशिष्टीकृत परिपक्व संयोजी उत्तक। तो इसमें आपको मैच करना है कौन सी चीज़ किससे कनेक्टिविटी शो करती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लचीले संयोजी उत्तक की। तो लचीला संयोजी उत्तक जो होता है एक प्रकार का वसा उत्तक होता है। क्या होता है? वसा उत्तक होता है। यानी एक का क्या हो जाएगा अपने पास? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। सघन नियमित संयोजी उत्तक, सघन नियमित संयोजी उत्तक क्या होता है? कंडराय और स्नायु होता है। बी का फर्स्ट हो जाएगा। भ्रूणीय संयोजी उत्तक, तो आप भी जानते हो कि माँ के पेट में जो नाल होती है उससे बच्चा जुड़ा होता है, वो भ्रूणीय संयोजी उत्तक में आता है। ठीक है। तो वो भ्रूणीय संयोजी उत्तक किसका काम करेगा? मध्योत्तक का काम करेगा, मेसेनकाइम का काम करेगा। और विशिष्टीकृत परिपक्व संयोजी उत्तक किसका काम करेगा? अस्थि, उपास्थि और रक्त का काम करेगा। तो ए का क्या हो जाएगा सर? ए का अपने पास फोर्थ हो जाएगा। बी का अपने पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा सर अपना? ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वसा श्वसन सबस्ट्रेट हो तो श्वसन गुणांक होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था अगली बार। जिनके बायोलॉजी वाले हैं उनको तो बड़ा इत्मीनान से इसको आंसर देना चाहिए था। ठीक है। लेस देन 1 कितना हो जाएगा? इफ लिपिड इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेशन कोशेंट विल बी लेस देन 1, 1 से कम होगा। कितना होगा? 1 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोडीन के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। क्या करती है सर? कैल्सीटोनिन स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? कैल्सीटोनिन स्रावित करती है। इन टिश्यू कल्चर कैलस इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तक संवर्धन में कैलस है। उत्तक संवर्धन में कैलस क्या होता है सर? कैलस होता है एक असंगठित सक्रियता से विभाजित होने वाला कोशिका समूह जिसे उत्तक संवर्धन में अनुरक्षित रखा जाता है। तो उत्तक संवर्धन में कैलस क्या है? इन टिश्यू कल्चर कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी डिवाइडेड मास ऑफ सेल मेंटेन्ड इन टिश्यू कल्चर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बीटी जीविश के बारे में क्या सत्य है। देखिए बीटी जीविश जो होता है ना दोस्तों, तो बीटी जीविश जो होता है अपने एक प्रकार का निष्क्रिय प्राक जीविश है जो कि पीड़क कीटों के आंत्र में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय रूप से परिवर्तित होता है। तो आंसर हो जाएगा अपने पास सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं आमाशय का प्रोटीन लई एंजाइम कौन सा है। ये सबको पता है कि विच इज़ द प्रोटीलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टोमच इज, कौन सा हो जाएगा? पेप्सिन। क्योंकि सबको पता है पेप्सिन जो होता है अपने स्टोमक में प्रोटीलाइटिक एंजाइम है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रमिक पोषण स्तर पर विषाक्त जो ना तो उपापचयित होता है ना ही उत्सर्जित होता है, ये भंडारित होकर सांद्रता में वृद्धि करता है। तो इस चीज़ को हम कहते क्या हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन। क्या कहते हैं इसको? जैव आवर्धन। एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिएंट which are neither metabolized nor excreted and get deposited at successive trophic level is called biomagnification.
नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरणीय प्रदूषकों के निम्नीकरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहलाता है। पर्यावरणीय प्रदूषकों के निम्नीकरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या कहलाता है? बायो रेमिडिएशन, जैवोपचारण। क्या कहलाता है? जैवोपचारण। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित समंकों का माध्यक एक बहुलक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज़ द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्लाविंग डाटा। तो इसको निकालेंगे अपन, तो जब जाके इसका आंसर आ जाएगा 55.53 इज़ द एक्स, दैट मीन्स मीन। मीडियन इज़ 54.44 and the mode is 53.08. That's fourth is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से परजीवी प्राणियों में किसके वाणिज्यिक उत्पादन के लिए लैक्टोफेरिल जीन का उपयोग किया जाता है? लैक्टोफेरिल जीन हैज़ बीन यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा एलिमेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स? वो कौन सा होगा भाई? काऊ हो जाएगा, गाय। कौन सा हो जाएगा? गाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मांग और मूल्य के बीच संबंध होता है। तो देखिए, मांग और मूल्य के बीच हमेशा कौन सा संबंध होता है? नेगेटिव कोरिलेशन या ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे अगली बार। आशा करता हूँ इस बार भी अच्छे ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। मेहनत कीजिए रात तो दिन और एग्रीकल्चर ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनिए। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा जिले में किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? थर्ड ए सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, यानी थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्व मैदानी क्षेत्र। किसमें आते हैं? पूर्व मैदानी क्षेत्र। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। कल फिर मिलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के पेपर को हल करने के लिए। जय हिंद, जय